नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत की जिस रहस्यमय तरीके से मौत हुई, उसको सुसाइड अभी बताया जा रहा है। अटेम्प्टेड सुसाइड के बारे में बात हो रही है, अबेटमेंट टू सुसाइड के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये और पेचीदा होता चला जा रहा है। जितनी जांच हो रही है उतने और सवाल आते चले जा रहे हैं। तो हम लोग येलो जर्नलिज्म ना करते हुए, आपने देखा होगा कि एनडीटीवी बहुत नपी तुली एक पोजीशन ले रहा है इस खबर पर। येलो जर्नलिज्म जिस तरीके से होता है वो ना करते हुए हम कानूनी दाव पेच क्या हैं उसके बारे में आपको बताएं, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपने नहीं सुना होगा कहीं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्या है कानूनी दाव पेच इस पूरी कहानी का, और क्यों बहुत जरूरी हो गया है इसको ढंग से जांच करना, जो कि नहीं हो रहा है। और दो राज्यों की लड़ाई हो गई है, राज्य बनाम राज्य और पुलिस बनाम पुलिस हो गया है। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अब तक। और यह आपको कोई नहीं बताएगा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है महाराष्ट्र में। एक चीज होती है जिसे कहते हैं इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ की जांच। वो धारा 174 के तहत एक्सीडेंटल डेथ की जांच अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस मामले में। तो जो शुरुआती जांच हो रही है वो इसी के तहत हो रही है। अब तक 40 लोगों से पूछताछ हुई है। सुशांत के स्टाफ, बॉलीवुड के बड़े नामों, इन सब से पूछताछ हुई है। यह हो रहा है महाराष्ट्र में। और आज आपने सुन लिया कि उनके गृह मंत्री का कहना है कि सीबीआई को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपको बता दें, बिहार में एक पैरेलल जांच शुरू हो गई। बिहार में जहां से सुशांत सिंह राजपूत आते हैं, रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, पटना पुलिस ने की है। रिया ने मौत के लिए उकसाया, ऐसा कहा है सुशांत के पिता ने, जो कि शिकायतकर्ता हैं इस मामले में। सुशांत के परिवार के बयान भी दर्ज हो गए हैं। यह बिहार पुलिस ने कर लिया है। आपको बताते हैं कि क्यों यह मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि यह एक जांच की पहेली बन गई है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं की है, समानांतर जांच जारी है। यानी कि महाराष्ट्र भी कर रही है अपना इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग, एक्सीडेंटल डेथ की जांच, और बिहार की पुलिस भी कर रही है। दोनों जांच कर रहे हैं, लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। कहीं और अगर होता है तो उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर के तहत बिहार पुलिस की जांच जारी है। यह कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि मामला तो मुंबई में हुआ है, तो बिहार में एफआईआर कैसे हो सकते, तो उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर वो है कि केस अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो यह एफआईआर दायर की जाती है कि उसके बाद इसको भी जहां यह जांच हो रही है उसमें मिला लिया जाए। वो भी नहीं हुआ अभी तक। दोनों की जांच लगातार चल रही है। मुंबई पुलिस से सहयोग के लिए पहले ही अनुरोध किया है, ऐसा बिहार पुलिस का कहना है। बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग कर सकती है अगर वो चाहे तो। चिराग पासवान कहते हैं हो जाना चाहिए, लेकिन वो अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहते हैं कि आप क्यों नहीं बात करते, सीबीआई जांच की बात कीजिए। वो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र पुलिस के पास क्या विकल्प है। बिहार में एफआईआर का वो संज्ञान ले सकते हैं, आपराधिक जांच को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो अभी तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने नहीं किया है। बिहार में एफआईआर का संज्ञान ले, एक्सीडेंटल डेथ की जांच करते रहें, यह उनका दूसरा ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि एक्सीडेंटल डेथ की वो जांच करते हैं, जब कोई नतीजा आएगा तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करें। और तीसरा है कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे, जिससे अनिल देशमुख ने अभी एकदम सिरे से खारिज कर दिया है, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया। आत्महत्या के लिए उकसाने का यह केस है जो बिहार में दर्ज हुआ है। इसमें एक चीज आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड। कानून में इसका जो धारा है जिसके तहत यह केस रजिस्टर होता है वो है अबेटमेंट टू सुसाइड, और यह साबित करना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल। मैं मिसाल के तौर पर आपको 3 प्रमुख किस्से बताता हूं कि 3 प्रमुख बड़े केस जो हैं, किस्से नहीं, माफ कीजिएगा, 3 प्रमुख बड़े केस जो हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। चार्जशीट के बाद ट्रायल में कैसे ये 3 मामले अटके हैं, बड़े हाई प्रोफाइल। गीतिका शर्मा सुसाइड केस, आरोपी था विधायक गोपाल गोयल कांडा, निचली अदालत में मामला अटका हुआ है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। सुनंदा पुष्कर केस में आरोपी शशि थरूर, अदालत में मामला अटका हुआ है, साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि साबित करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे कड़ी जोड़ेंगे। जिया खान सुसाइड केस याद कीजिए, आरोपी सूरज पंचोली,
अभी भी निचली अदालत में मामला अटका हुआ है, इतने सालों बाद भी इसमें कुछ आगे नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि ये एक आदमी बनाम दूसरा आदमी, दो लोग अपना अपना वर्जन दे रहे हैं, आप कैसे किस पर विश्वास करें। यहां यह मामला अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला पेचीदा हो जाता है। मुंबई पुलिस के सामने सवाल क्या है, आइए आपको वो बता दें। नए आरोपों के बाद रिया से क्या वो फिर पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने पूछताछ की नहीं, वो शुरुआती पूछताछ के बाद। ये जो नए बिहार में जो एफआईआर हुई है उसके बाद पूछताछ होगी या नहीं। पैसों की धोखाधड़ी के आरोपों की भी क्या जांच मुंबई पुलिस करेगी या नहीं, यह दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा, क्या मुंबई पुलिस जांच में देरी कर रही है, यह एक अब सवाल उठाया जाने लगा है। बयान 164 सीआरपीसी के तहत क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं की। अगर आप ये बयान जो रजिस्टर कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स, ये सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत करते हैं, तो देखिए कानूनी दांवपेच ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप बाद में इसको कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, यही कुछ तमाम सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग एक चीज का जिक्र करते हैं कि बार बार ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, अब दो अलग अलग जांच हो गई, दो अलग अलग चीजें होती रहेंगी, जितने जवाब नहीं है उससे ज्यादा सवाल आते चले जा रहे हैं। तो क्या सीबीआई जांच ही एक तरीका है जिससे एक अच्छे से पूरा ज्यूरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए एक जांच की जा सकती है? तो एलजेपी चीफ चिराग पासवान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने कल भी पूछा था, आज उसमें एक चीज और जुड़ गई है, वो ये चिराग कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये कहना है कि नहीं, सीबीआई को जांच नहीं देंगे। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए, मेरी बातचीत जब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से भी हुई थी 2 दिन पहले, परसों रात मेरी उनसे बातचीत हुई थी। कल जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने आपकी जानकारी में भी ये विषय दिया था। उस वक्त भी मैंने उनसे इसी बात का आग्रह किया था कि क्योंकि उनके तमाम फैंस ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के लोग चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी जाँच हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा था। पर यह भी मैं बात को मानता हूं उतनी ईमानदारी से कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनकी सरकार के पास है, तो कोई भी सरकार या कोई भी गृह मंत्री नहीं चाहेगा कि ये केस उनसे लिया जाए या कोई भी केस उनसे लिया जाए और सीबीआई को दिया जाए। हर राज्य सरकार चाहती है कि वो ही इन्वेस्टिगेट करे पूरे मैटर को। पर क्योंकि अब 45 दिन बीत गए हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये केस सीबीआई के पास जाए। इसीलिए मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी से तो मैंने बात की, पर उनकी भी मैं रिस्ट्रिक्शंस को मैं समझ रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा भी दबाव डाला जाए। तो आपको लगता है वो डाला गया, प्रेशर बनाया जाए? बिहार सरकार ने क्या किया इस मामले में? फिलहाल तक तो कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले प्रोएक्टिवली ही एक बिहार का लड़का दूसरे प्रदेश में उनकी जान जाती है, किन परिस्थितियों में जाती है, नहीं जाती है, अभी किसी को नहीं पता। पर एक बिहारी लड़के की जान गई दूसरे प्रदेश में, या तो उन्हें मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए, परिस्थितियां ऐसी बन गई जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे तो लग रहा था कि प्रोएक्टिवली बिहार सरकार इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, प्रोएक्टिवली बिहार पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर आज अगर 45 दिन के बाद अब जाकर अगर बिहार पुलिस बंबई जा रही है जांच के लिए, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। अभी तक तो कितने ऐसे एविडेंस हैं जो कि शायद टेम्पर कर दिए गए होंगे, अगर कोई इस मैटर को छुपाना चाहता है या चीजों को, सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहता है। बिल्कुल, मैं यही चिराग आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कैसी स्थिति है कि अब एक इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की चल रही है, एक बिहार पुलिस ने अपनी शुरू कर दी। कानून में अगर आप अधिकार क्षेत्र से बाहर एक एफआईआर फाइल करें उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है, और अंततोगत्व वो एफआईआर जाकर के जहां सीन ऑफ क्राइम है, जहां पर ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है।
तो कानूनी रूप से कितनी अजीब सी विचित्र सी स्थिति है, राज बनाम राज्य, पुलिस बनाम पुलिस। ऐसे तो और सवाल खड़े होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप संकेत। और इसमें जब मल्टीपल एजेंसीज जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि वो और कियोस्क की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी तक एक धारा पे बात चल रही थी, अब एक नया एंगल भी उसमें जुड़ गया। कल जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के फादर ने रिया चक्रवर्ती जी का एक एंगल इसमें जोड़ दिया। अभी तक तो निरंतर कहा जा रहा था नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और कोई नेक्सस की भी बात हो रही थी जो बाहरी लोगों को आने से रोक रहा है। अब एक नया एंगल उसमें आ गया कि क्या पर्सनली तौर पर क्या वो व्यक्तिगत तौर पर इतने ज्यादा परेशान थे। हाँ, तो ये बहुत से एंगल अब जुड़ गए। अब उसमें मल्टीपल एजेंसीज अगर इन्वॉल्व होंगी, मुंबई पुलिस भी काम करेगी, बिहार पुलिस भी काम करेगी, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जाए। और मैं आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसको सीबीआई के हवाले, क्योंकि ये देना राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको सीबीआई के हवाले करें। मैं बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने स्तर से इस बात की पैरवी करें, बात करें, दबाव डालें कि ये केस सीबीआई के पास आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसको एक नाक का मुद्दा बना रही है कि नहीं, हमारे होते हुए कैसे सीबीआई को हम जांच दे दें, कैसे सौंप दें, हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला? लेकिन फिर उन पर आरोप ये भी तो लग रहे हैं कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। जैसे कि ये एक्सीडेंटल डेथ की एक इनिशियल इंक्वायरी हो रही है वहां पर, एफआईआर तक तो हुई नहीं। संकेत जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि कोई चार्जशीट नहीं, एक एफआईआर तक नहीं किसी के ऊपर अभी तक वहां पर हुई है। 45 दिन बच गए हैं, मतलब 45 दिन एक लंबा समय होता है। इतने में अगर आप टेम्पर करना चाहें तो बहुत सी चीजों के साथ टेम्परिंग पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं, खैर ये भी हमेशा से इतिहास गवाह रहा है, हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि अगर केंद्र की तर्ज पे अगर राज्य सरकार नहीं हो तो राज्य सरकारें जल्दी कोई भी अपना केस सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती है। बट ऐसे में मुझे लगता है कि बिहार सरकार की भी एक अहम भूमिका बनती है। मैंने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बिहार कि वो भी एक संवाद साधें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो क्या किया उन्होंने? और बातचीत करके एक ऐसी परिस्थिति, आपके तो अलायंस पार्टनर हैं, क्या किया उन्होंने? मैंने तो खैर उनसे पत्र लिखा, ईमेल किया, फैक्स किया उनको, मुझे तो कोई इस बात का जवाब आया नहीं। पर मेरी चिंता जरूर है क्योंकि वो ना सिर्फ बिहार के ही लड़के थे, होनहार, देश भर में ही नहीं दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता थी, बट मेरे लिए परिवार के सदस्य के समान भी हैं। उनकी जो भाभी हैं वो ना सिर्फ मेरी पार्टी से एमएलसी हैं नूतन जी, बल्कि मेरे लिए वो परिवार के सदस्य के समान हैं। नीरज बबलू हैं जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे लिए परिवार का मामला है तो मैं फॉलो अप कर रहा हूं। मैं दो बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की। अगर चिराग पासवान दो बार बात कर सकता है उद्धव ठाकरे जी से, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री बिहार, इसमें एक आरोप आप पर यह भी लगाया जा सकता है कि अभी आपकी थोड़ी सी तनातनी चल रही है मुख्यमंत्री के साथ, और क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है इस वजह से आप इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इन आरोपों का आप जवाब किस तरीके से देंगे? संकेत जी, मुझे लगता है कि ये ना पूरे चीज को ना बहुत छोटा कर देता है। अगर कोई ऐसी बात करता है ना तो मुझे लगता है सारी चीज सीमित होके ना उसके बाद फिर किसी का विश्वास किसी भी लड़ाई के प्रति नहीं रहेगा अगर कोई उसको लड़ रहा हो। अगर इन सारी चीजों को इतने छोटे करके देखा जाएगा, मेरी लड़ाई सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की नहीं है, मेरे लिए तो परिवार का विषय, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, मीडिया साथ हो नहीं हो, कोई साथ हो नहीं हो, पर मेरे लिए चिंता का विषय उन बच्चों के लिए भी है। आज भी कई ऐसे युवा बिहारी हैं जो परिस्थितिवश मजबूर हैं भारत के दूसरे कोनों में रहने के लिए, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो। अगर एक युवा बिहारी की हत्या इस तरीके से होती है, जान जाती है, तो आप बाकी युवा बिहारियों के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, उनका विश्वास बिहार सरकार से उठ जाता है। चिराग, मेरा आखिरी सवाल, अभी तक मुंबई पुलिस जो है वो नेपोटिज्म इस वाले एंगल पे, वंशवाद वाले एंगल पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब ये नया धोखाधड़ी वाला मामला आ गया। अगर सीबीआई को नहीं दे रहे हैं तो कम से कम बिहार की एफआईआर को संज्ञान में तो लें। आपको लगता है ये मिनिमम एक्सपेक्टेड है उनसे? नहीं, बिल्कुल। और बिहार की एफआईआर को मुझे लगता है बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक पिता से बेहतर कोई नहीं जानता है अपने बेटे के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में। तो अगर उन्होंने कोई जानकारी साझा की है, उनके पिता ने, सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता ने कोई जानकारी साझा की है, उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। एंड आई रिपीट, वेदर इट्स नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, एनी नेक्सस वर्किंग बिहाइंड इट, या कोई पर्सनल कारण है, हर एंगल पे जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। नहीं, नेपोटिज्म की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आप खुद फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, ये नेपोटिज्म वाली जब डिबेट आती है तो उस पर आपकी क्या पोजीशन है? क्या ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में? संकेत जी, नेपोटिज्म के ऊपर
नेपोटिज्म के ऊपर खैर मैं खुद क्या बोलूं, आई माईसेल्फ आई एम द आउटकम ऑफ नेपोटिज्म, तो उस पर मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। बट मुझे लगता है, मैं बार बार मैं इस बात को मैं कहता हूं कि नेपोटिज्म से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है शायद ग्रुपिज्म एक सही टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि वहां पर अलग अलग क्षेत्रों के जो जानकारी मेरे समक्ष साझा की गई है जानकारों से, परिचितों से, वो लोग कहते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ है जो कि शायद बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। बट मैं इस बात को मैं दोहराऊंगा कि वो ग्रुपिज्म हो या नेपोटिज्म हो, कोई नेक्सस हो, सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। उस दिशा में हम लोगों को इंडिपेंडेंटली और गंभीरता से जांच करवाने की जरूरत है। चिराग पासवान, खबरों की खबर में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें जो अपने आप से बयान कर रही हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आज भारतीय वायुसेना को राफेल के भारत आने से बड़ी ताकत मिली है। पहली खेप में 5 राफेल अंबाला एयरफोर्स बेस में उतरे। देश में राफेल आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, उन्हें डरना चाहिए।